बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात। अब क्या है कि इतनी बड़ी बहुपद को अगर हम दोनों बहुपद को गुना करेंगे तो समय मेरा हमको बहुत कह रहा है। तो हम इसे शॉर्टकट तरीका अपनाते ये है कि जो बहुपद का पहला पद जो एक्स, पहले बहुपद का पहला पद एक्स क्यूब और दूसरे बहुपद का पहला पद एक्स। अब दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुना की बात है तो गुना करेंगे, गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका पहला पद और दूसरे का पहला पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब गुने एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा कि जब आधार समान है तो घाट क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ेगा। एक्स पे पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर एक्स पे पावर हो जाएगा, तो मेरा घाट कितना हो जाएगा, इसमें घाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का कंडीशन होता है कि जो बट्टे में किसी भी बहुपद के बट्टे में चर का भिन्न हो, उसके बाद चर पे पावर जो है धनात्मक पूर्णांक, मतलब जैसे अगर रूट, अगर किसी चर पे रूट आता है वो मेरा बहुपद में कहलाए, ऋणात्मक संख्या वो मेरा बहुपद में कहलाए। अब कह रहा है इसमें से बहुपद नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, ये भी मेरा बहुपद होगा। अब है कि हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 4, ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ये भी मेरा बहुपद होगा। कह रहा कि बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं होगा, ये डी नंबर ऑप्शन जो होगा मेरा वो बहुपद। अब से हम देखिए पहला क्वेश्चन जिस तरीका से था, बहुपद दिया हुआ है, इसका घात पूछ रहा है, सेम जो तीसरा क्वेश्चन, बहुपद x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x की पावर 4 प्लस x प्लस 4 बराबर का जो है घात हो। अब घात कर रहा है इतनी बड़ी बहुपद तो हम पहले भी बोल चुके हैं, इतना बड़ा बहुपद को अगर दोनों को गुणा करने में बहुत समय लंबा समय लगेगा। इससे अच्छा शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो है पहला पद कितना है, 5 है, और इंटू में एक्स पे पावर 4। अब जब आधार समान है तो पावर क्या होगा, जीतेगा। एक्स पे पावर 5 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर घात कितना हो जाएगा, घात कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद। बहुपद बहुपद होने के लिए हम कंडीशन पहले में बता चुके हैं, जो अगर किसी भी बहुपद में बट्टे में चर नहीं होना चाहिए, उसके बाद रूट किसी चर पे पावर जो है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बट्टे में एक्स, ये मेरा बहुपद होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बट्टे में एक्स आएगा, अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो बट्टे में एक्स आएगा, ठीक है, बट्टे वाला एक्स को हम ले कहाँ जाए, ठीक है, इसके लिए ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा। अब ये वाला जो बात रह गई, जैसे दोनों सेम दिख रहे हैं। अब बात रह गया कि यहाँ पे हमने बोला है कि चर पे जो घात होगा वो जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर का घात कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर हाफ, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद में प्लस में ये भी मेरा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मूल रूप से मेरा बहुपद क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है वो मेरा पूर्ण रूप से बहुपद है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10। सबसे बड़ी बात है द्विघात बहुपद के शून्य जो अगर दिया हुआ है, शून्य के बारे में कहा जा रहा है, मतलब हम समझ जाएंगे कि एक मान दिया हुआ है अल्फा का एक, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद की यदि शून्य हो तो
द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू, अब कह रहा है शून्य, ये भी तो ये शून्य है, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा एक, यहाँ पे सोचा अप्लाई करें एक्स स्क्वायर में अल्फा का मान कितना 3 प्लस माइनस में 10 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस में, अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 10 इंटू एक्स माइनस में, अब इसका मान कितना आएगा 3 में 10 जाएगा कितना आएगा माइनस में 7 इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बराबर 7 इंटू एक्स माइनस, इसका जो है द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 10। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य को, तो सबसे पहले हम इसको द्विघात बहुपद को 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, अगर ये दिया हुआ है तो हम शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर के गुणन को हमको क्या करना है 1 के बराबर, ये 1 के बराबर करने के लिए हम 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। अब 6 का एक ऐसा फैक्टर हम निकालेंगे जिसको 2 या घटा करने पर 2 कितना हो जाएगा और 3 होगा ना, ये 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 का एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि 2 या घटा करने के बाद मेरा माइनस में 2 आएगा, इसका फैक्टर कौन सा होगा 1 और 2। अब क्या करेंगे एक माइनस के साथ, अगर 3 के साथ यदि माइनस लगा दो इसको जोड़ने के बाद क्या होगा माइनस 2 आ जाएगा। अब शून्य क्या होता है, जैसे ही 2 फैक्टर आए, ठीक है 2 गुणन फैक्टर आया तो शून्य में इसको उल्टे सीधे के साथ होगा, इसका शून्य के अंदर क्या होगा शून्य होगा, इसलिए प्लस में ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस में ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का में से किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 एवं माइनस 2 है। अब क्या कह रहा है, इससे पहला क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो सेम क्वेश्चन है सिर्फ शून्य का मान जो है 3 और माइनस 2 दिया हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कुछ द्विघात बहुपद के शून्य 2 और माइनस 2, तो हम क्या करेंगे शून्य द्विघात बहुपद जिसमें आया और उसका शून्य की बात कहा जाए, समझ लेंगे एक अल्फा का मान होगा एक बीटा का मान होगा, अल्फा बराबर यहाँ दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस में 2, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस में 2, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर और माइनस में बहुपद मेरा कौन सा हो नंबर ऑप्शन जो है ना एक्स। अब कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 के शून्य जो होंगे, तो हम क्या करेंगे बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, अब इस 42 को हम एक ऐसा फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए माइनस में 7, इसको गुना कीजिए, एक आ गया फैक्टर 7 गुने 6 7 के 42, लेकिन इसको जोड़ने घटाने के बाद माइनस 11 नहीं है, तो हम क्या करेंगे दूसरा फैक्टर ढूंढेंगे, दूसरा फैक्टर ढूंढेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3:40, ठीक है 14 है 42, लेकिन मेरा है क्या माइनस में 42 चाहिए, हम किसमें माइनस लगाएं कि माइनस क्या यहाँ पे बड़ी संख्या में यदि माइनस को लगाते हैं तो मेरा 14 42 माइनस 42 आ जाएगा और 3 में से 14 जाएगा तो माइनस 11 आ जाएगा। अब शून्य हम आप बताए हैं कि शून्य जो होगा अगर ये प्लस में शून्य में जाके कन्वर्ट होकर माइनस में 3 आएगा, और ये प्लस माइनस में ये आके शून्य में जाके हम लिख देंगे 14, मेरा 3 और 14 -3 और 14 जो है मेरा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य -2 और 10 है।
अब देखिए कि द्विघात बहुपद के चिन्ह की बात कहाँ है, मतलब हम समझ जाएंगे किसका मान दिया हुआ, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ। तो अल्फा बराबर मेरा दिया हुआ है -2 और बीटा बराबर दिया हुआ है 10। तो दिक्कत, अब यह फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो है इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, -2 है और बीटा का मान कितना है 10 है, इंटू एक्स प्लस 2 -2, -2 इंटू 10 ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस गुने माइनस 10 गुनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 20 मतलब राइट आंसर मेरा होगा बी नंबर। अब क्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक जो है -4 तो k का मान है। अब कह रहा है कि इसका एक शून्यक, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। लेकिन हमको कह रहा है कि जो एक शून्यक दिया हुआ है, शून्यक जो होता है वो x का वैल्यू होता है। शून्यक जो भी होता है, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े होंगे, द्विघात बहुपद में हम x का मान निकालते हैं, x बराबर -b प्लस -√2/2। उसके बाद क्या करते हैं, उसी x को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक अल्फा में होता है और दूसरा होता है बीटा। जो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d/2 और बीटा का मान होता है -b -√d/2। तो मेरा कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्यक जो है वो -4 दिया, मतलब शून्य दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हो या बीटा का मान दिया हो, लेकिन एक्स का मान यहाँ पे दिया हो, ठीक है। क्योंकि जो शून्यक जो होता है, द्विघात बहुपद में शून्यक जो होता है वो एक्स का ही वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे k-1 इंटू, तो शून्यक दिया हुआ है मतलब कि एक्स का मान दिया हुआ, तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है -4। यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहां पे -4 वैल्यू डाल के उसके बाद k का मान हम ज्ञात करते हैं, प्लस में 1 बराबर 0 शून्य के बराबर हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा k-1 इंटू -4 का, तो किसी ऋणात्मक संख्या पे पावर यदि कम संख्या हो उसका मान सदैव और सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। उसके बाद दिया जाएगा -4 के प्लस में 1 बराबर 0, ये आ जाएगा माइनस, फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो 16 गुने के बराबर 16 के माइनस में 16 माइनस में 4 के प्लस में 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, 16 में से 16 के में से 4 के जाएगा 12 के, हमें 15 के 15 हो गए बराबर 0 हो, 12 के बराबर हो जाएगा 15, के बराबर हो जाएगा 15/12 कटेगा, 3 बचे 5 3 15 और 4 3 12, मतलब के का मान कितना आ जा रहा है 5/4। तो 5/4 कौन से ऑप्शन में, 5/4 मेरा राइट आंसर होगा।